जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम जानेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम कौन कौन से थे, उनकी क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता किस आधार पर भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और उसके अंतर्गत में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके नाम तो यहाँ पर थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ ही गया होगा, फिर भी हम आगे नाम को जानने की कोशिश करेंगे और उस समय जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था उसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इनको जानें, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उपराष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति जो भारत के चुने जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को भी क्या किया जाता है भारत में? अमेरिका जो USA है, अमेरिका है, उसके तर्ज पर ही क्या किया जाता है? चुना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अंतर्गत में अगर इसके अंतर्गत ही बात करें तो जो भारत में राष्ट्रपति की तरह ही क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति को भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। ठीक है, उसको कैसे चुना जाता है? अगर इसके चुनने की बात करें तो यह होता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो क्या होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा इसको क्या किया जाता है? चुना जाता है। वापस मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको नोट कीजिएगा। संसद का जो दोनों सदन होता है कि जो सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा ही क्या किया जाता है, इसको चुना जाता है। ठीक है, अतः इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि दो बातें इसके अंतर्गत पे ध्यान देनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर आप पेन कॉफ़ी ले रहे हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैंने कि जैसे कि मैं आपके लिए वापस रिपीट कर देता हूँ कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा क्या किया जाता है, इनको चुना जाता है, इनको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। ठीक है, जो यह निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से क्या कहता है, दो बातों से क्या होता है, भिन्न होता है, और यह भी बातें क्या होती है आपको याद रखनी है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में डिफरेंस यही है, डिफरेंस जो है यही ध्यान रखना। पहले नंबर की पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। क्या होता है इसमें? क्या होता है, संसद के जो निर्वाचित और मनोनीत क्या होते हैं, दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल क्या होता है, निर्वाचित होता है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड नंबर के की पॉइंट की बात करें तो इसमें जो उपराष्ट्रपति है, इसके चुनाव में जब होता है तो इसमें क्या होता है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय क्या होता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत पे शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने विभिन्न व्याख्याएं इसके अंतर्गत भी की थी, जो आपको अभी जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यदि आप डीपली स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप M लक्ष्मीकांता की किताब लीजिएगा और उसके अंतर्गत पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो क्या होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष से क्या होना चाहिए, वो पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर के अंतर्गत में क्या होना चाहिए, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। अगर चौथे नंबर की बात करें तो क्या होना चाहिए, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद या सरकारी पद के अंतर्गत पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत में हमने क्या किया, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनने की जो तरीका होता है उसके बारे में जाना, और इसके अंतर्गत पे जो उपराष्ट्रपति है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में जाना। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत पे कुछ की पॉइंट हैं 63 से लेकर, ठीक है, 63 से लेकर 71 के अंतर्गत पे जो भारतीय संविधान है। ठीक है, किसके अंतर्गत में, वापस मैं आपके लिए वापस रिपीट कर देता हूँ, 63 से लेकर, ठीक है ना, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 73 से लेकर 71 के अंतर्गत पे उपराष्ट्रपति को पावर दी गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। इसके अंतर्गत पर आप इसको पेन कॉफ़ी लेकर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले की बात करें तो 63 जो संविधान है 63वें के अंतर्गत में अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। उसके बाद की बात करें तो 64 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा। 64 पे कहा गया है। 65 के अंतर्गत के अनुच्छेद के अंतर्गत की बात करें तो उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति अथवा या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आगे बात करें तो 66, ठीक है ना, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा, 66 अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 67 अनुच्छेद। इसके अंतर्गत में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसके कार्यकाल का वर्णन किया जाएगा। इसके अंतर्गत कार्यकाल जो भी होगा इसमें बताया जाएगा। 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति कार्यालय की जो रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण किया जाएगा, या आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा, चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल का इसके अंतर्गत पे प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 69 की बात करें तो इसके अंतर्गत पे है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 70वें अनुच्छेद के अंतर्गत पे 70 के अंतर्गत पर अन्य आकस्मिकताओं में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का इसके अंतर्गत पे निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, कोई आकस्मिकता के कारण क्या किया जाएगा, अगर उसके राष्ट्रपति अनुपस्थिति या राष्ट्रपति में कोई प्रोसेसिंग या कोई मिस्टेक हो गया या कुछ भी हो जाता है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 70 के आधार पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति इस आधार पर करेगा। ठीक है, उसके बाद है 71वें नंबर की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों का इसके अंतर्गत पे वर्णन किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 63 से लेकर 71 के अंतर्गत पे जो उपराष्ट्रपति के पावर हैं उनको किस किस के अंतर्गत पे क्या अनुच्छेद के अंतर्गत पे पावर दी गई है इसका वर्णन कर दिया। आप इसको आराम से पॉज करके ध्यानपूर्वक सुन के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब जानेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आज 2021 के अंतर्गत पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक कंप्लीट रूप से कितने उपराष्ट्रपति किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में चुने गए। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा पद ग्रहण कब किया गया था, पद मुक्ति कब की गई थी, या आपको पहुँच करके आराम से देखना है। ठीक है, उस टाइम पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन था, राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर है, नोट कर डाउन कर लीजिएगा आप, 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक इनका कार्यकाल चला था। उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। थर्ड नंबर की बात करें तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और इनके कार्यकाल को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चौथे नंबर की बात करें तो गोपाल स्वरूप पाठक थे। अगर इनके कार्यकाल के समय पे राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के टाइम पे क्या रहे थे उपराष्ट्रपति, गोपाल स्वरूप पाठक रहे थे। ठीक है, पाँचवें नंबर की बात करें तो BD जत्ती होगी। इनके टाइम की बात करें तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे जो BD जत्ती। उस टाइम पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वह कौन था, कौन से थे, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल में ये क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, छठवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गए। उस टाइम पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था उस टाइम 2 राष्ट्रपति रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेलम सिंह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके नंबर की बात करें तो 7वें नंबर का है स्वामी वेंकट रमन। ठीक है, 7वें नंबर के थे स्वामी वेंकटरमण। उस टाइम पे अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, इनके कार्यकाल को आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से कभी पूछने को दिखाई दे दिया तो। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 7वें नंबर की बात है शंकर दयाल शर्मा हो गए और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, राम स्वामी वेंकटरमण। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो 9वें नंबर के हैं KR नारायण और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे कौन थे, शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 10वें नंबर की बात करें तो कृष्णकांत हो गए। उस टाइम पे भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, KR नारायण और APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल पे ये उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, आगे है 11वें नंबर का। 11वें नंबर की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे। ये कौन से कार्यकाल पे, APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल पे उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 12वें नंबर की बात करें तो कौन रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 12वें नंबर के मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से लेकर 19 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, कितने साल तक, 10 साल का इनका कार्यकाल रहा था। उस टाइम पे भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन कौन रहे थे, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक समय तक
तक उपराष्ट्रपति रहे तो मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, 10 साल तक कंप्लीटली 11 अगस्त 2007 से लेकर 11 जुलाई 2017 तक रहे थे, ठीक है। प्रतिभा देवी पाटिल और प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में, ठीक है। अभी 13वें नंबर की बात करें तो वेंकैया नायडू हो गए, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2017 से वर्तमान समय में 2021 में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है 1 जनवरी के, ठीक है ना। इसी के आधार पर यहाँ से लेकर अभी कंप्लीटली रूप से अभी कौन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके कार्यकाल पर उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कंप्लीटली रूप से 13 जो इम्पोर्टेंट भारत के उपराष्ट्रपति रहे और इनका कार्यकाल कब से कब रहा और इनके अंतर्गत पे ये किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंतर्गत पे उपराष्ट्रपति बने, इनके बारे में जाना, ठीक है। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वही की पॉइंटों को हमने उपराष्ट्रपति के सारे वर्णनों को जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।